हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 16वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक दैवी तथा आसुरी स्वभाव है। तो हमने अभी तक इसमें इस पूरे अध्याय में अभी तक हमने 16 श्लोक कर लिए। आज 20 तक कंप्लीट करने वाले हैं। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए 17वां श्लोक देखिए। आत्म संभावितः स्तब्धः धन मान मद अन्विता यजन्ते नाम यज्ञ ते दम्भेन अविधि पूर्वकम। ये आपका हो गया 17वां श्लोक। इसका पूरा अर्थ देखिए। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। इसका तात्पर्य देखिए। अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके आसुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। चूँकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतएव वे अत्यंत घमंडी होते हैं। थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह ब्रैकेट में भ्रम उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। यानी उनको एक तरह से अभिमान हो जाता है अपनी चीज़ों का कि मेरे पास ये है और मैं बहुत ही प्रभावशाली हूँ। इस तरह से उनके मन में विचार चलते हैं। ठीक है। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका भी निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं। यानी कि भ्रांत करना होता है मतलब कंफ्यूज करना। सही उनको ज्ञान खुद तो होता नहीं और वो क्या करते हैं, शास्त्रों को मानते नहीं हैं और जगह जगह ये प्रचार प्रसारित करते हैं कि तुम ही भगवान हो। मतलब खुद को कहना कि मैं ही भगवान हूँ और दूसरों को भी यही शिक्षा देते हैं कि तुम ही सब कुछ हो ना। एक तरह से घमंड का भाव वो बढ़ाते रहते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। यानी खुद को ईश्वर बताने लगते हैं, खुद को ईश्वर का अवतार बताने लगते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं, है ना। अपनी ही चालीसा, अपनी ही आरती करवाना, है ना, लोगों से लिखवाना, है ना, जैसे कि वो भगवान हो जाए ना, ऐसा करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उन्हें पूजते हैं और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बढ़ा चढ़ा मानते हैं। और देखिए यहाँ साफ साफ किनको कहा गया, उनको मूर्ख कहा गया है, जो उनको प्रभावशाली मानते हुए क्या मान लेते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के जो सिद्धांत है उनमें उनको बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। तो उनको क्या कहने लगते हैं कि ईश्वर है, आप तो ईश्वर है, इस तरह से महिमा मंडन करने लगते हैं। ठीक है। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और इस वेश में सभी प्रकार का अधर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है ना। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधि पूर्वकम शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह न करते हुए ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती हैं। 18वां श्लोक देखिए। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः माम आत्म पर देहेशु प्र, यानी इसकी एक तरह से प्रद्विषणता का अर्थ यहाँ पे बताया है, निंदा करते हुए, है ना। अभ्य सूयका यानी ईर्ष्यालु इसको कहा गया। अभ्य सूयका का अर्थ यहाँ पे ईर्ष्यालु बताया गया। इसका पूरा अर्थ देख लीजिए। मिथ्या अहंकार बल दर्प, दर्प कल बताया था घमंड होता है, बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। समझ पा रहे होंगे इसका तात्पर्य देखिए। आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता। वह शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व इन दोनों से ही ईर्ष्या करता है। यानी भगवान से भी लोग ईर्ष्या करते हैं। ठीक है कि आसुरी व्यक्ति हैं। यह ईर्ष्या उसकी तथाकथित प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति के
संग्रह से उत्पन्न होती है, वह यह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। इसे ना जानते हुए वह वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है। ठीक है, यानी द्वेष भावना उनके अंदर होती है। एक तरह से कुछ चीज़ें जो उनको अपने अंदर, मान लीजिए उनके अंदर नहीं पाई जाती, तो उनको देख के द्वेष और ईर्ष्यालु स्वभाव वो रखते हैं। ठीक है, इसे ना जानते हुए कह रहे हैं कि वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है। वह अन्य जीवधारियों की तथा स्वयं अपनी हिंसा करता है। वह भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता। ये सब अज्ञानी ही हैं। ठीक है, शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है। यानी भगवान से ईर्ष्या है तो उनके शास्त्र को नहीं माना जाता है उनके द्वारा। ठीक है, और मतलब एक तरह से बहुत ऐसी बातें प्रचलित कर देना जो कि क्या है, अशास्त्रीय हैं। ठीक है, वह प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र तथा शक्तिमान मानता है। वह सोचता है कि कोई भी शक्ति, बल या संपत्ति में उसकी समता नहीं कर सकता, अतः वह चाहे जिस तरह कर्म करे उसे कोई रोक नहीं सकता है। यदि उसका कोई शत्रु उसे इंद्रिय कार्यों में आगे बढ़ने से रोकता है तो वह उसे अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने की योजनाएं बनाता है, यानी शत्रु मान करके उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। ऐसे उनका स्वभाव होता है, किनका, आसुरी व्यक्तियों का। ठीक है, 19वां श्लोक देखिए, तान अहम द्वेषता क्रूरान, यानी क्रूर से ही बना हुआ ये शब्द है। संसारेषु नर अधमान क्षिपामि अजश्रम अश्रुभान आसुरीषु एव योनिषु। इसका अर्थ देख लीजिए, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, यानी नर में जो अधम है, नीचे कोटि के हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। ठीक है, इसका श्लोक देख लीजिए, इसका तात्पर्य देखिए। और ये श्लोक भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ भगवान स्वयं कह दे रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों को कहाँ डालता रहता हूँ, भवसागर में डालता रहता हूँ, क्योंकि जिनके अंदर ईर्ष्या है, क्रूर है, क्रूर का मतलब क्रूएलिटी से ही है, ये क्रूअल होते हैं, इंग्लिश में भी क्रूअल होता है, और नराधम यानी नर में जो अधम है, बहुत नीच कोटि के हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तात्पर्य देखिए, इस श्लोक में स्पष्ट इंगित हुआ है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है, यानी भगवान को ये अधिकार प्राप्त है। आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को ना स्वीकार करें और वे अपनी निजी सनको यानी सनक से है, सनको के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहाँ उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। यही कारण है कि संसार में जीवों की इतनी योनियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, जैसे कि बताया, पशु, कीट, मनुष्य आदि, ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित है, यानी भगवान ही सारे लोगों की व्यवस्था करते हैं। ये अकस्मात नहीं आई। जहाँ तक असुरों की बात है, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि ये असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानवों में अधम हैं, यानी जो पूरा जो मानव समाज है उसमें ये नीच कोटि के हैं। ऐसे आसुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं, सदैव उग्र, घृणास्पद तथा अपवित्र होते हैं। जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योनि से संबंधित माने जाते हैं। तो यहाँ साफ साफ कहा गया, जो वहाँ पे जंगल में शिकारी होते हैं, जो शिकार वगैरह करते हैं, उनको भी आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी स्वभाव का कहा जाता है। 20वां श्लोक देखिए, आसुरीम योनिम आपन्नः मूढ़ः जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय तथा यान्ति अधमाम गतिम। इसका अर्थ देखिए, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुँच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। इसका तात्पर्य देखिए, यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे असुरों पर कभी भी दया नहीं करते। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगों को
जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधःपतन होता रहता है, जिससे अंत में उन्हें कुत्तों, बिल्लियों तथा सुकरों यानी सुअर की बात हो रही है, बिल्लियों तथा सुकरों जैसा शरीर मिलता है। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा के कह रहे कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा के भाजन नहीं बन पाते। वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधःपतन होने पर कूकर शूकर बनते हैं। तो यहाँ साफ साफ बता दिया कि ये योनियाँ किस प्रकार, क्योंकि ये बहुत ही निकृष्ट स्वभाव रखते हैं, बहुत ही उल जुलूल हरकतें एक तरह से कह सकते हैं करते हैं। दूसरों का अहित ही करने पे वो ईर्षा ये सब करेंगे, तो अहित ही करेंगे दूसरों का, तो इन्हें इसी प्रकार का नीच कोटियों में जो जीवन है उनको वही जीवन मिलता है ना, कह रहे हैं ना, कुकर और सूकर बनते हैं। इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों या पर कृपालु नहीं है तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न कर रहे हैं। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्र में से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। असुरों को निम्नतम यानी अधम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन यह वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है। ये सब आप कथाओं में जान चुके होंगे, विभिन्न सीरियल्स में भी दिखाया जाता है। क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उनको मुक्ति मिल जाती है ना, जैसे रावण को भी मुक्ति मिली। ओके, इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, जैसे वही आ गया है, यथा रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु, जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए। अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन बहुत लाभकारी रहा होगा। आपको इस पूरे अध्याय के माध्यम से पता चल रहा है कि हमें कैसा दैवी स्वभाव वाला बनना है और आसुरी प्रवृत्तियों को त्यागना है। कल हम इसके बचे हुए श्लोकों को कर लेंगे और फिर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। हम 17वें अध्याय में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए क्या करना है, आनंद से रहना है, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना है, दूसरों को सुखी करना है और ये भी याद रखना है कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।